नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मास्टर जी अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अपना विटामिन की, और कौन से विटामिन की दोस्तों? फैट सोल्यूबल विटामिन की। ठीक है, फैट सोल्यूबल विटामिन में हम लोग शामिल करते थे विटामिन ए, डी, ई और के को। तो दोस्तों आज जो हमारा चैप्टर है वो है स्पेशल वाटर सोल्यूबल विटामिन। कौन से है? वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, यानी पानी में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों कौन कौन से होते थे पानी में घुलनशील? तो हमने बात की थी भाई विटामिन बी और विटामिन सी। और विटामिन बी को हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? पूरी को बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि इस विटामिन बी में ना बहुत सारे विटामिन से ऑलरेडी शामिल होते हैं, जैसे B1, B2, B3 ऐसे करके B12 तक होते हैं। ठीक है, और मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ मैं पिछले लेक्चर का। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है वो हम यूरिन के द्वारा क्या कर देते हैं? एक्सक्रीट कर देते हैं, हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हमारे शरीर में किन विटामिन की ज़्यादातर कमी रहती है? तो विटामिन बी और विटामिन सी की। क्यों? क्योंकि ये तो हमने मूत्र के द्वारा क्या कर दिया दोस्तों? बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि ये पानी में घुलनशील होते हैं, हमारे अंदर पानी होता है, ये पानी में घुलकर और हमारे शरीर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। समझ आया? तो ध्यान रखना, वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं इनकी हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कमी होती है। और सेकंड पॉइंट यहाँ से क्या ध्यान रखोगे दोस्तों? इनको स्टोर नहीं किया जा सकता। हमारी बॉडी में वाटर सोल्यूबल विटामिन को स्टोर नहीं किया जा सकता, संग्रहित नहीं किया जा सकता। ठीक है, एक्सेप्शन है B12 का। ठीक है, B12 जो है दोस्तों वो थोड़ा बहुत हमारा लीवर में क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। वो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विटामिन बी को लेकर। सबसे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो विटामिन है हमारे कहाँ से लेके कहाँ तक है? जैसे विटामिन ए, विटामिन B1 है। ठीक है, विटामिन B2 है, इसी प्रकार विटामिन B3 है। 4 है नहीं दोस्तों, विटामिन B5 है, विटामिन B6 है, विटामिन B7 है। ठीक है, 7 है दोस्तों। और इसके बाद हम बात करें तो विटामिन दोस्तों 8 भी नहीं है हमारा। फिर डायरेक्ट कौन सा आता है? 9। और 10 और 11 है नहीं, तो डायरेक्ट कौन सा आता है? 12। तो दोस्तों बी के हमारे ये सारे विटामिन हैं। समझ आया? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 विटामिन। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इन विटामिन को हम एक और नाम से जानते हैं। कौन कौन सा नाम है इनका? इसी प्रकार दोस्तों विटामिन एच किसको कहा जाता है? B7 को। ठीक है, B2 को क्या कहा जाता है? विटामिन जी। चलिए, और यहाँ पे इसी को दोस्तों हम येलो विटामिन भी कहते हैं। कैसा विटामिन? येलो विटामिन। पीला विटामिन बी किसको कहा जाता है? B2 को ही कहा जाता है। ठीक है, B7 को विटामिन एच। विटामिन एम किसको कहा जाता है दोस्तों? विटामिन 9 को। विटामिन 9 को हम विटामिन एम के नाम से भी जानते हैं। और विटामिन 12 जो है दोस्तों इसको ब्लू विटामिन कहा जाता है। ठीक है, नीला विटामिन किसे कहा जाता है? विटामिन B12 को। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ एक नाम कि जिन विटामिन को हम एक अलग अलग नाम से भी जानते हैं, और ये पेपर में डायरेक्ट आते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ये तो हमने बात की विटामिन के अलग अलग क्या क्या नाम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि हर एक विटामिन का आप लोगों से केमिकल नेम बहुत बार पूछा जाता है। मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों इनका केमिकल नेम। इनका केमिकल नेम कैसे याद किया जाए? तो एक छोटा सा ट्रिक हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, और मैंने पिछली क्लास में भी बताया था आप लोगों को। दोस्तों ये जो ट्रिक होती है ये बस स्टार्टिंग के लिए होती है। शुरू में आप लोग याद कर सकते हैं, लेकिन 2 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ोगे तो आप लोगों के दिमाग में सेट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिक पे कभी भरोसा नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, कितनी सारी ट्रिक याद करोगे दोस्तों? तो कौन सा ट्रिक है? थीराइकीनिकोपेंट, थीराइकीनिकोपेंट, पाइबायोनेफास्कर। अब ये मैंने क्या लिखा है दोस्तों, इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए, 2 आदमी थे दोस्तों, एक राय थी और एक बायो था। ठीक है, 2 आदमी थे। एक स्टोरी सुनो पहले। एक राय था और एक बायो था। तो दोस्तों राय के पास एक पैंट थी और उस पैंट का नाम था निको पैंट। क्या था? उस पैंट का क्या नाम था? निको पैंट। तो पहली लाइन कैसा हो गया हमारा कि थी राय की निको पैंट। किसकी पैंट थी दोस्तों? राय की पैंट थी।
और दोस्तों वो छीन किसने ली? बायो ने। बायो ने क्या कर लिया? उसको फांस लिया और पा लिया। ठीक है, उसको फांस लिया और पा लिया। तो दोस्तों थीराई की निकोपेंट पाई बायो ने फांस कर। समझ आया? पाई बायो ने फांस कर। ठीक है दोस्तों, अब ये कैसे याद होगा हम लोग अब देख लेते हैं। जैसे थी से विटामिन B1 का केमिकल नेम है दोस्तों थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। ठीक है दोस्तों, थायमीन विटामिन B1 का नाम है, केमिकल नेम, रासायनिक नेम। थी राई से दोस्तों राइबोफ्लेविन। कौन सा है? राइबोफ्लेविन। ठीक है दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश सेम है, राइबोफ्लेविन। और इसी को दोस्तों ध्यान रखना, एक और नाम से मैं आप लोगों को दिला देता हूं याद, B2 को ही मिल्क विटामिन भी कहते हैं दोस्तों। मिल्क विटामिन बी किसे कहा जाता है? B2 को राइबोफ्लेविन या इसको लैक्टोफ्लेविन भी कहा जाता है। देखिए लैक्टोफ्लेविन, लैक्टो का मतलब मिल्क ही होता है, लैक्टोफ्लेविन या मिल्क विटामिन या राइबोफ्लेविन या विटामिन जी या येलो विटामिन, तो बहुत सारे नाम हो गए दोस्तों B2 के। ठीक है, थी राई। ठीक है, की दोस्तों वाक्य बनाने के लिए है। इससे आगे देखो क्या है? निको। निको से है दोस्तों निकोटीन। क्या है? निकोटीन। निकोटीन। तो दोस्तों कैसे है, मैं रेड पेन से दिखा देता हूं आप लोगों को। ठीक है, निको NICOTIN, निकोटीन, या इसी को निकोटिक एसिड भी कहते हैं। ठीक है, निकोटिक एसिड भी कहते हैं दोस्तों। तो देखो B1 B2 B3 B4 है नहीं दोस्तों, ये कौन सा आ गया? 5। देखो पेंट से ही 5 आ गया, तो 5 का दोस्तों पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, तो क्या है? पेंटाथोनिक अम्ल। पेंटाथोनिक अम्ल। ठीक है, ये दोस्तों आप लोगों को याद हो गया। B1 B2 B3 4 B5। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आ गया? अब ये है दोस्तों B6। ये कौन सा है? B7। 8 है नहीं दोस्तों, ये B9 और ये B12। अब कैसे? B6 से दोस्तों कौन सा है? पाई, तो पायरोक्सिन। ठीक है, पायरोक्सिन। पायरोक्सिन ये है हमारा विटामिन B6 का नाम। ठीक है, पायरोक्सिन। चलिए, पाई से पायरोक्सिन, बायो से बायोटीन। दोस्तों B7 हमने लिखा नहीं, देखो ये B6 का नाम है दोस्तों। किसका नाम है? B6 का पायरोसिन। और B7 का क्या नाम है? तो क्या है? बायो से बायोटीन। क्या है दोस्तों? बायोटीन। बायोटीन। देखिए आप लोगों को अगर याद हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, अगर याद ना हो किसी को तो ये ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के पास 4 ऑप्शन जरूर मिलेंगे। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो ना भी याद होंगे ना दोस्तों, आगे का नाम याद होगा, तो इजीली आप लोग उनको कर पाओगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, बायोटीन हो गया। फास्ट से दोस्तों फोलिक एसिड। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है? फोलिक एसिड। फोलिक अम्ल, FOLLIC और एसिड, फोलिक अम्ल। अब बात करते हैं B12 का। सी से दोस्तों साइनोकोबालामाइन। साइनोकोबालामाइन। ठीक है, साइनोकोबालामाइन। तो किसका है दोस्तों? ये विटामिन B12 का केमिकल नेम है। तो इस प्रकार आप लोगों ने हर एक विटामिन का क्या कर लिया दोस्तों? केमिकल नेम याद कर लिया। दोस्तों अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, जब भी आप लोग सब्जियों को काटते हो, सब्जियां आप लोगों ने काट दी और काटने के बाद अगर आप लोग उसको धोते हो, काटने के बाद अगर आप उसको क्या करते हो? धोते हो, तो उसका विटामिन जो B2 है दोस्तों, विटामिन B2 वो क्या होता है? पानी के साथ चला जाता है या नष्ट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं। अगर आप लोग सब्जियों को काट कर धोते हो तो विटामिन B2 आप लोगों का खत्म हो जाता है। तो इसलिए सब्जियों को पहले ही धोना चाहिए, काटने से पहले ही धोना चाहिए। ठीक है, ये लाइन लिख लेना अपना। दूसरा एक और दोस्तों ध्यान रखना, जो हमारा विटामिन C होता है, विटामिन C, ये रहा विटामिन C। अगर आप लोग विटामिन C यानी सब्जियों को ज़्यादा हीट करते हो, ज़्यादा पकाते हो, तो कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो विटामिन C खत्म हो जाता है। एक्सेसिव हीट देने से विटामिन C क्या हो जाता है दोस्तों? खत्म हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये दोनों बातें।
ठीक है, जो जो मैंने अभी आप लोगों को बताई है। चलिए अब हम एक एक करके देख लेते हैं जल्दी से। आज इतना ज़्यादा कुछ है नहीं दोस्तों इनमें, क्योंकि ये बिल्कुल सेम है। कुछ ही हमारे इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारा B1 इंपॉर्टेंट है, B2 इंपॉर्टेंट है, B3 इंपॉर्टेंट है, 5, 6, 7 नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, 9 इंपॉर्टेंट है, 12 इंपॉर्टेंट है और विटामिन C वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे समझ में। चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों विटामिन, सबसे पहले B1 की। ठीक है, कौन सा विटामिन है दोस्तों? B1। चलिए, और एक बात ध्यान रखना, जब भी आप लोगों से अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए कि दोस्तों आप लोगों से बी का केमिकल नेम पूछा जाए, विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है। देखिए बी में तो बहुत सारे हैं, B1, B2, B3, B4। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो B1 का नाम है ना वही विटामिन बी का नाम होगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं विटामिन बी का केमिकल नेम, तो आप कहोगे थायमीन ही कहोगे। समझ आया? जो B1 का नाम है वही बी का नाम होता है। ठीक है, एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था। चलिए अब सबसे पहले हमने बात की विटामिन B1 की। केमिकल नेम हमने पढ़ लिया दोस्तों, क्या था? ठीक है, केमिकल नेम क्या था? थी से कौन सा? थायमीन। कौन सा दोस्तों? थायमाइन। ठीक है, थायमाइन या थायमीन। अब दोस्तों हम पढ़ लेते हैं भाई इसकी डेफिशिएंसी डिजीज क्या है। और देखिए हर एक विटामिन बी में, चाहे वो B1, B2, B3, B4, पूरा बी सीरीज में दोस्तों क्या खाना चाहिए? ग्रीन लीफ एनिमल प्रोडक्ट्स खाते हैं दोस्तों। सोर्सेज में क्या आएगा? सबका कॉमन सोर्स है एनिमल प्रोडक्ट्स, यानी दूध दही वगैरह, दूध दही वगैरह। ठीक है, सब में एनिमल प्रोडक्ट्स आने वाला है। तो सोर्सेज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आप लोगों को सोर्सेज बताया था, एक तो विटामिन डी का सोर्स याद रखना, अल्फाल्फा की पत्तियां, लीव्स ऑफ अल्फाल्फा किस में खाया जाता है? विटामिन डी में खाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों सोर्स किसी का इंपॉर्टेंट नहीं है, एक सोर्स इंपॉर्टेंट है विटामिन सी का और विटामिन B12 का। केवल और केवल 3 विटामिन के आप लोगों को सोर्सेज याद रखना है। और विटामिन ए का भी सोर्सेज याद रखना, वो कैरेट और गोल्डन राइस वाला। चलिए, तो एनिमल प्रोडक्ट्स ज़्यादा खाते हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स तो बताने की जरूरत नहीं है भाई। हरी पत्तेदार सब्जियों में हर एक विटामिन होता है, चाहे वो वाटर सोल्यूबल हो चाहे वो फैट सोल्यूबल हो। तो हर एक हरी पत्तेदार सब्जियों में सारे विटामिन होते हैं। तो इस बात को भी आप लोग लिख सकते हैं। तो मैं कोई भी विटामिन में सोर्स आप लोगों को नहीं बताने वाला। ठीक है, तो सोर्स थायमीन आप लोगों को पता चल गया, केमिकल नेम B1 का। अब इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है दोस्तों? कमी से होने वाला रोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिशिएंसी डिजीज, कमी से होने वाला रोग। ठीक है, वाला रोग। तो दोस्तों फर्स्ट रोग है बेरी बेरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार आप लोगों से पूछा जाता है। बेरी बेरी रोग जो होता है वो हमारा दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। अब ये बेरी बेरी डिजीज क्या है दोस्तों? तो ध्यान रखना, जो आप लोगों का लकवा लग जाता है ना, पैरालाइसिस हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, पैरालाइसिस हो जाते हैं, या आप लोगों का जो ओडमा हो जाता है, पैरों से घुटनों से नीचे आप लोगों के पैर सूज जाते हैं, ओडमा या पैरालाइसिस दोनों ही बेरी बेरी की कमी से होते हैं दोस्तों। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज होते हैं। हम जब भी अपनी कोई मसल्स हिलाते हैं, हम मसल्स हिला रहे हैं, आप लोगों को पता चल रहा है, तो हमारा ये ब्रेन तक सिग्नल पहुंच रहा है, हमारा ब्रेन तक ये सिग्नल पहुंच रहा है। अब ब्रेन तक सिग्नल कौन पहुंचा रहा है? तो न्यूरॉन दोस्तों, एक इकाई होती है न्यूरॉन सेल। क्या होती है? एक सेल होती है हमारी न्यूरॉन सेल्स। अब ये न्यूरॉन सेल्स तंत्रिका कोशिकाएं, ये तंत्रिका कोशिकाएं हम जब भी मसल हिलाते हैं हमारे दिमाग में सिग्नल पहुंचाती हैं कि हाँ ये मसल हिलाओ भाई जल्दी से। ठीक है, हिला लिया, अब रोक दिया तो मसल्स तक न्यूरॉन सेल ने पहुंचा दिया हमारा ब्रेन तक। तो दोस्तों होता क्या है, यही न्यूरॉन सेल ना डैमेज हो जाती है। क्या हो जाती है? डैमेज। किसमें? बेरी बेरी में, विटामिन बी की कमी से। अब ये डैमेज हो जाएगी तो हमारा मसल्स जब हम हिलाना चाहेंगे तो सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा, तो वो जो ऑर्गन्स है जो सिग्नल्स नहीं पहुंचा पा रहा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारे ब्रेन से कनेक्शन उसका टूट जाएगा और वो पैरालाइसिस हो जाएगा, लकवा लग जाएगा दोस्तों। समझ आया? तो अब चलिए, अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे B2। ठीक है, केमिकल नेम हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है, वो भी बात आप लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। राई से क्या है? राइबोफ्लेविन। इसको क्या कहा जाता है? केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन या लैक्टोफ्लेविन, या इसी को क्या कहा जाता है? मिल्क विटामिन, या इसी को क्या कहा जाता है? विटामिन जी।
ठीक है, विटामिन जी या येलो विटामिन। तो दोस्तों इतने सारों नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, मिल्क विटामिन, देखो दोस्तों राइबो लैक्टो मिल्क विटामिन, यानी सोर्सेज क्या हो गए, वही हमारा मिल्क वगैरह पीना चाहिए। ठीक है, मिल्क वगैरह। इससे होता क्या है, डेफिशिएंसी डिजीज, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। आप लोगों की जो टंग है वो बिल्कुल लाल हो जाएगी, रेडनेस ऑफ टंग हो जाता है इसकी कमी से, या आप लोगों के छाले हो जाते हैं मुंह में, ब्लिस्टर्स, फफोले या छाले आप लोगों के मुंह में पड़ जाता है अगर विटामिन B2 की कमी हो जाती है। तो जब भी आप लोगों का गर्मी में छाले वगैरह हो तो B2 के कैप्सूल्स आप लोग मार्केट से लेके आ सकते हैं और वो आप लोगों के छाले खत्म हो जाएंगे। रेडनेस ऑफ टंग या ब्लिस्टर्स इसकी कमी से होता है। ठीक है, तो ये हमारा, इससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ याद नहीं रखना दोस्तों। चलिए, और सोर्सेज मैंने बताया, जब भी आप लोगों में आप लोग मिल्क वगैरह कम पीते हो, दूध दही कम पीते हो, तो आप लोगों को छाले वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपना विटामिन B3 की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, 3 देखो, थीराइनी यानी निकोटीन एसिड, निकोटीन एसिड दोस्तों। ठीक है, निकोटीन एसिड इसका केमिकल नेम है, आप लोगों को पता है भाई। सोर्सेज वही है एनिमल प्रोडक्ट, सोर्सेज की मैं बात ही नहीं कर रहा यहाँ पे। डेफिशिएंसी डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कमी से होने वाला रोग, कमी से होने वाला रोग। और एक ध्यान रखना इसको दोस्तों, 3D या 4D डिजीज भी कहा जाता है, 3D या 4D विटामिन। 3D या 4D विटामिन किसको कहा जाता है, B3 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इससे दोस्तों 4D और 3D बीमारियां हो जाती है, जैसे डी लिखा मैंने, यानी डेफिशिएंसी डिजीज। कौन कौन सी बीमारियां हो जाती है दोस्तों B3 की वजह से, एक तो हो जाते हैं दोस्तों डर्माइटिस। ठीक है, डर्मा का मतलब त्वचा होता है दोस्तों, बायोलॉजी में डर्मा का मतलब क्या होता है, त्वचा। आइटिस का मतलब होता है सूजन, ITIS कहीं भी नजर आए आप लोगों को तो उसका मतलब सूजन होता है, और डर्मा मतलब त्वचा। तो त्वचा में, स्किन में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, सूजन आ जाता है, तो वो किसकी वजह से होता है, विटामिन B3 की कमी से। और कौन सा होता है दोस्तों, डिमेंशिया यानी पागल। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज्ड आप लोग कह सकते हो, कंफ्यूज्ड आदमी जो हो जाते हैं। ठीक है, डिमेंशिया, डर्माटिस, डिमेंशिया, डायरिया। ठीक है दोस्तों, डायरिया का मतलब होता है दस्त लग जाते हैं दोस्तों, आप लूज मोशन हो जाते हैं, जैसे पेपर में आप लोगों के हो जाते हैं ना, उसी प्रकार दोस्तों विटामिन B3 की वजह से डिमेंशिया, डर्माटिटिस और डायरिया, ये तीनों, और आखिर में बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाए तो दोस्तों डेथ भी हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो दोस्तों ये डिजीज हो जाते हैं तो 4D या 3D स्पेशल, तो 3D विटामिन या 4D विटामिन किसे कहा जाता है, इसलिए हम विटामिन B3 को ही कहते हैं दोस्तों। समझ आया? तो सोर्सेज वही आप लोगों को ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह, कर्ड वगैरह, ठीक है, ये आप लोगों को खाना चाहिए विटामिन B3 में। ठीक है, तो ये था दोस्तों B3। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को जरूर ध्यान रखना, इनका दूसरा अदर नेम, इनको क्या क्या नाम से जानते हैं। ठीक है, B4 है नहीं दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान रखना, B5 और जो B7 है वो दोनों ही सेम है दोस्तों, B5 और विटामिन B7 दोनों ही ध्यान रखना, दोनों का ही केमिकल नेम तो अलग है लेकिन काम ही दोनों का सेम है। केमिकल नेम B5 का क्या है, देखो, पेंटाथोनिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड, और 7 का देखो, 7 में पाई बायो, तो बायो से कौन सा था, बायोटीन। तो दोस्तों ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, B5 और B7 में दोनों ही डेफिशिएंसी डिजीज सेम है दोस्तों। इनकी कमी से क्या हो जाता है, आप लोगों के जो हेयर है वो वाइट हो जाते हैं दोस्तों, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, धीरे धीरे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल्डनेस आ जाती है, गंजापन आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे डिजीज जो है वो किसकी कमी से होता है दोस्तों, हमारा B5 और B7 की कमी से। ठीक है, केमिकल नेम अलग है, मैंने बताया, डेफिशिएंसी डिजीज बिल्कुल सेम है। तो वाइट हेयर हो जाते हैं, सफ़ेद बाल हो जाते हैं, बाल झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ट्रिकोआइटिस हो जाता है। ट्रिकोलॉजिस्ट आप लोगों को देखो, एक होता है शब्द जो तो ट्रिकोलॉजी, ट्रिको का मतलब होता है बाल, बालों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ट्रिकोलॉजी, और बालों का विशेषज्ञ ट्रिकोलॉजिस्ट हो जाता है। अब ये बताओ बालों में कौन सा विटामिन होता था, मैंने आप लोगों को विटामिन बताया था दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग तो नहीं बताते। तो बालों में दोस्तों हमारा केराटिन प्रोटीन होता है, कौन सा, हेयर्स में ऑल
नाखून में मैंने आप लोगों को बताया था, नेल्स में और हेयर्स में कौन सा प्रोटीन होता है, क्रिएटिन प्रोटीन। और दोस्तों ध्यान रखना, क्रिएटिन प्रोटीन ना वैसे दो प्रकार का होता है, एक अल्फा और एक बीटा टाइप का, ठीक है। तो अल्फा क्रिएटिन की कमी से हमारे बाल जो होते हैं झड़ जाते हैं दोस्तों, गंजापन आ जाता है। और बीटा क्रिएटिन कहाँ पे पाया जाता है, तो मकड़ी का जो जाला होता है दोस्तों, उसमें मकड़ी का जो जाल आप लोगों ने देखा होगा, मकड़ी का जाल जो बीटा क्रिएटिन का बना होता है, उसे कौन सा प्रोटीन होता है, तो बीटा क्रिएटिन प्रोटीन। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा बहुत मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। चलिए, तो B5 B7 आप लोग समझ गए क्या क्या होते हैं इससे, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, हमारे अब आएंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट। एक बात और ध्यान रखना, अभी हमने B3 पढ़ा दोस्तों, कौन सा विटामिन पढ़ा हम लोगों ने, B3। तो B3 में नियासिन, निकोटिनिक एसिड, ठीक है, वो होता था, या 3D बीमारी होती थी दोस्तों। उसी बीमारी को हम B3 का बता रहा हूँ मैं, B3 जो है उसी को हम पेलेग्रा बीमारी भी कहते हैं दोस्तों। पेलेग्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, यही शब्द आता है कि पेलेग्रा किसकी वजह से होता है दोस्तों, पेलेग्रा किस विटामिन की कमी से होने वाला रोग है, तो B3 की वजह से होता है दोस्तों, ठीक है। वही डायरिया, डिमेंशिया, 3D या 4D बीमारियाँ, ठीक है, उसी को हम पेलेग्रा डिजीज कहते हैं एकदम, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं, वहीं पे लिख लेना अपना जहाँ पे आप लोगों ने B3 लिखा था। चलिए, B5 हो गया, B7 हो गया। अब बात करता हूँ मैं B6 की दोस्तों, विटामिन B6 की केमिकल नेम क्या है बताओ तो, देखो पाई, तो पाई से कौन सा था दोस्तों, पायरोक्सिन, कौन सा था, पायरोक्सिन केमिकल नेम था, ठीक है। और सोर्सेज सेम है दोस्तों, वही एनिमल्स प्रोडक्ट और हमारे ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। अब डेफिशिएंसी डिजीज देख लेते हैं दोस्तों, कमी से होने वाला रोग। तो ध्यान रखना, एक तो दोस्तों किडनी स्टोन हो जाते हैं इसकी कमी से, किडनी स्टोन। और किडनी स्टोन किसकी बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सीलेट की। ये हम जब किडनी का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताऊंगा मैं आप लोगों को। अभी के लिए ध्यान रखना, किडनी में पत्थरी आप लोगों ने सुना है, तो वही पत्थरी हो जाती है किडनी में, गुर्दा में, ठीक है। और जो पत्थरी बनी होती है वो स्टोन किसका होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है दोस्तों, ठीक है। वो अभी के लिए आप लोग ध्यान रख सकते हैं, एक बीमारी। दूसरा दोस्तों, इस विटामिन की कमी से माइल्ड एनीमिया हो जाता है, ठीक है, माइल्ड अनेमिया। अनेमिया दोस्तों खून की कमी होती है, आप लोगों को पता है। माइल्ड अनेमिया किस में हो जाता है, विटामिन B6 में। ध्यान रखना, अनेमिया कई टाइप का होता है, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया, माइल्ड अनेमिया, पर्निशियस अनेमिया, तो बहुत सारी टाइप होते हैं। तो माइल्ड अनेमिया किसकी वजह से होता है, B6 की वजह से, ठीक है। और B9 की वजह से ध्यान रखना, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया। और दोस्तों B12 की वजह से पर्निशियस अनेमिया हो जाता है, पर्निशियस अनेमिया। अब तीनों अनेमिया में होता क्या क्या है वो मैं आगे अभी डिस्कस करूंगा। तो ध्यान रखना, आप लोगों से पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि माइल्ड अनेमिया किस विटामिन की कमी से होता है, पर्निशियस किस वजह से, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया किसकी वजह से। तो सबसे पहले माइल्ड अनेमिया की बात करते हैं, इनकी बात आएंगी तो वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो दोस्तों माइल्ड अनेमिया में क्या होता है, तो ध्यान रखना, पहले तो विटामिन B6 है वो हेल्प करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC। RBC जो सेल्स होती है ब्लड में, आप लोगों को पता है 3 टाइप्स की सेल होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, यानी लाल रक्त कणिकाएं, सफ़ेद रक्त कणिकाएं और बिंबाणु, प्लेटलेट्स। वो मैंने पिछली क्लास में बताया था, और अगर नहीं बताया तो ब्लड वर्क का टॉपिक आएगा, वहाँ पे अच्छे से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों RBC को बनाने में योगदान होता है विटामिन B6 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और RBC हमारे शरीर में क्या करता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई करता है दोस्तों हमारी प्रत्येक एक कोशिका तक, प्रत्येक एक सेल्स तक, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि ब्लड में ऑक्सीजन की सप्लाई सेल्स तक कौन करती है, कौन सी कोशिकाएं करती है, RBC। अब RBC में भी कौन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, आयरन का, और उसी की वजह से हमारे रक्त का कलर कैसा होता है, लाल। ये मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को प्रोटीन में, और ट्रांसपोरेटरी प्रोटीन हमने पढ़ा था, वहाँ पे मैंने बात की थी। तो दोस्तों अब ये बताओ, RBC के बनने में मदद करता है विटामिन B6। अगर B6 की कमी हो जाएगी तो RBC नहीं बनेगा, RBC नहीं बनेगा तो हमारे खून में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। और हमारा ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करेगा, कोई नहीं कर पाएगा अगर RBC नहीं है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर सेल्स तक नहीं होगी तो हमारे ऑर्गन धीरे 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 अस्थिग्रस्त होना स्टार्ट हो जाते हैं, और आप लोगों की डेथ भी हो सकती है दोस्तों, माइल्ड अनेमिया में भी,
ठीक है, ध्यान रखना ये आप लोग। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा विटामिन B6 से। चलिए अब बात करते हैं अपना नेक्स्ट विटामिन की दोस्तों। वो है हमारा कौन सा विटामिन है, B6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, अब आ गया B9 दोस्तों। B9 विटामिन B9 का केमिकल नेम देखो दोस्तों, फा से कौन सा एसिड था, फॉलिक एसिड, फॉलिक अम्ल था। ठीक है, फॉलिक अम्ल दोस्तों। अब यहाँ से हमने बात की थी आप लोगों को कि फॉलिक जो एसिड होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना सबसे पहले तो कि जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है विटामिन B9। उनके लिए डॉक्टर वो कहते हैं, सजेस्ट करते हैं कि वो विटामिन कौन सा ले, B9 ले। तो ध्यान रखना, प्रेगनेंसी जो वुमेन होती है उनके लिए कौन सा विटामिन सजेस्ट किया जाता है, तो B9 किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें खून की कमी हो जाती है और उनमें मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसकी कमी से मैंने बताया ना अभी, मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया हो जाता है। अब ये क्या होता है, तो ध्यान से सुनना भाई। मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया में दोस्तों, ठीक है, हिंदी भी सेम है, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, अनीमिया। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, ध्यान क्या रखना है आप लोगों को, मैग्लोब्लास्टिक अनीमिया में ध्यान रखना दोस्तों, ब्लड में जो आरबीसी सेल्स होती है, देखो एक सेल्स होती है और उस सेल्स का एक केंद्रक होता है न्यूक्लियस। सेल्स का क्या होता है, न्यूक्लियस। अभी के लिए ध्यान रखना, ये डीप में सेल्स पढ़ाऊंगा जब बात करूंगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सेल्स का दोस्तों, हर एक सेल्स का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, उसका केंद्रक होता है। लेकिन आरबीसी सेल्स, ब्लड में आरबीसी सेल्स एक ऐसी सेल्स है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी सेल्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ठीक है, होता ही दोस्तों। लेकिन मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में इमेच्योर आरबीसी होते हैं दोस्तों, इमेच्योर आरबीसी। इमेच्योर आरबीसी का मतलब होता है, यानी आप लोगों की जो आरबीसी की सेल्स है उसमें धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा न्यूक्लियस बनना क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो जिस आरबीसी में न्यूक्लियस बनना स्टार्ट होता है उसको इमेच्योर आरबीसी कहा जाता है। और दोस्तों मैच्योर आरबीसी कब होगी, वो मैच्योर आरबीसी जब होगी जब उसके न्यूक्लियस ना हो, जब उसके सेंटर में, सेल्स के सेंटर में न्यूक्लियस ना हो, तो उसको मैच्योर आरबीसी कहते हैं। तो दोस्तों इस बीमारी में, ये डेफिशिएंसी डिजीज है B9 की, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया में जो गर्भवती महिला है उसके पेट में जो बच्चा होता है उसके अंदर दोस्तों इमेच्योर आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती है उस बच्चे के अंदर। ठीक है, जो काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। तो आरबीसी में मैंने बताया न्यूक्लियस केंद्रक नहीं होता दोस्तों, मैच्योर आरबीसी में, इमेच्योर में बन जाता है। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो यही था B9 फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी डिजीज और प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए सजेस्ट किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए कौन सा विटामिन सजेस्ट किया जाता है, तो वो है विटामिन B9। तो चलिए अब नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट जो विटामिन आ गया हमारा वो है दोस्तों B12। कौन सा विटामिन है, B12। तो अब बताओ आप लोग दोस्तों, B12 जो है उसका केमिकल नेम क्या है सबसे पहले तो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये B6 का भी ध्यान रखना कि कौन सा विटामिन आरबीसी में मदद करता है फॉर्मेशन में, हेल्प में। ठीक है, और विटामिन का काम क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि सभी बीमारियों से बचाना, सभी बीमारियों से बचाना किसका काम होता है, विटामिन का। ठीक है, बीमारियों से बचाना ही। ठीक है, कई बच्चे कहते थे WBC सेल्स भी तो हम लोगों को बीमारियों से बचाता है। देखिए दोस्तों, WBC सेल्स भी किसकी वजह से बनती है, इन्हीं की वजह से तो बनती है। अगर यही नहीं होगा तो WBC RBC ये कैसे बनेगी, समझ आया। अगर आप लोगों को दोनों ऑप्शन में नजर आए कि बीमारियों से कौन बचाता है, उसमें विटामिन से दिया जाए, सेल्स भी दिया जाए, तो विटामिन बचाते हैं आप लोगों को बीमारियों से। ठीक है, और कौन कौन से विटामिन ऐसे थे जो हम लोगों को हमारे शरीर में खुद से बनते थे, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12, ये मैंने आप लोगों को बताया था। अब नेक्स्ट विटामिन आ गया हमारा विटामिन B12 दोस्तों। सबसे पहले केमिकल नेम क्या है, C, यानी साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामाइन, ये इसका क्या है दोस्तों, केमिकल नेम सबसे पहले। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान रखना, साइनोकोबालामिन केमिकल नेम हो गया।
डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी से होने वाला रोग, परनीशियस आर्बिस अनेमिया, परनीशियस अनेमिया, यानी खतरनाक अनेमिया हो जाता है, सबसे डेंजरस अनेमिया हो जाता है दोस्तों विटामिन B12 की कमी से। ठीक है, परनीशियस अनेमिया। माइल्ड अनेमिया किसमें होता था, B6 में। मैग्लोब्लास्टिक अनेमिया किसमें, B9 में। और परनीशियस अनेमिया किसमें, B12 में। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हैं दोस्तों। ध्यान रखना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बीच में कोबाल, यानी कोबाल से पता चलता है आप लोगों को कोबाल्ट एक तत्व होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इसी प्रकार का एक एलिमेंट है कोबाल्ट। तो कोबाल्ट जो है वो किस विटामिन में पाया जाता है, तो आप लोगों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, किस विटामिन में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक तत्व है सेलेनियम। आप लोग बताओगे कमेंट बॉक्स में सेलेनियम तत्व किस विटामिन में पाया जाता है। ठीक है, यह आप लोगों का क्वेश्चन है दोस्तों, सेलेनियम। चलिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 विटामिन दोस्तों, विटामिन D, विटामिन K और विटामिन B12, ये तीनों हमारे शरीर में बनते हैं और कोई विटामिन हमारे शरीर में नहीं बनता। हम खाने लेते हैं और उन्हीं से हम लोगों को विटामिन मिल जाते हैं, लेकिन ये 3 विटामिन हमारे शरीर में बनते हैं। ध्यान रखना, ये कहाँ पे बनते थे, B12 और विटामिन K, तो मैंने बताया था लार्ज इंटेस्टाइन में और कोलोन पार्ट में। ये मैं फिर से रिपीट नहीं करूँगा, जिसको नहीं पता वो हमारा लास्ट लेक्चर दे सकता है। ई कोलाई नामक बैक्टीरिया होता था लार्ज इंटेस्टाइन में, और हम लोग दोनों सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ वही है, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो अभी बस ध्यान रखना, विटामिन B12 का निर्माण हमारे शरीर में होता है, कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के किस पार्ट में, कोलोन पार्ट में। डी का निर्माण कहाँ होता था, स्किन में होता था। ठीक है, ये मैं पढ़ चुका हूँ, बता चुका हूँ आप लोगों को। तो B12 से रिलेटेड ये सारे फैक्ट आप लोग ध्यान रख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि B12 दोस्तों प्लांट्स में नहीं पाया जाता। वह कौन सा विटामिन है जो पौधों में नहीं पाया जाता। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्लांट्स में ऑलमोस्ट सारे विटामिन पाए जाते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शन है, कुछ प्लांट्स में B12 नहीं पाया जाता दोस्तों। कुछ क्या, यानी एक आधा ही है ऐसा जो प्लांट्स होते हैं उससे जिसमें B12 पाया जाएगा। ठीक है, तकरीबन B12 प्लांट्स में नहीं पाया जाता। आप लोगों से पूछा जा सकता है वो कौन सा विटामिन है जो प्लांट्स में नहीं पाया जाता, तो B12 भाई। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं विटामिन हमारा कौन सा दोस्तों, विटामिन C की। लास्ट विटामिन बचा है आप लोगों का, और ये वाटर सोल्यूबल विटामिन आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मैंने आप लोगों को बताया था, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहाँ से आते हैं इस चैप्टर से। लास्ट है विटामिन C। विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड तो क्या है, केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड। और दोस्तों इसका डेफिशिएंसी डिजीज तो सभी ने रटा हुआ है और रटना भी है आप लोगों को, क्योंकि आता है पेपर में। स्कर्वी किसकी कमी से होने वाला रोग है, यानी स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून आना। गम जो होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है दोस्तों। ठीक है, विटामिन C की डेफिशिएंसी डिजीज याद रखना, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क रख सकते हैं आप लोग। इसके सोर्सेज और ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, इसका सोर्सेज क्या है, तो खट्टे पदार्थ। ध्यान रखना, जितने भी हमारे खट्टे पदार्थ है, हमारे जो मटेरियल है वो किस में खाए जाते हैं, खट्टे पदार्थ या खट्टे फ्रूट्स किस विटामिन में खाए जाते हैं, आप लोगों से पूछा जाता है विटामिन C में। जैसे कि दोस्तों ग्रेप्स, अंगूर हो गए, ठीक है, आंवला हो गया, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया। तो ये सारे के सारे इसके क्या है दोस्तों, इसके सोर्सेज हैं। अंगूर, ठीक है, आंवला, ये सारे के सारे खट्टे हैं। नींबू, संतरा, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों। अगर पूछा जाए रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C, तो दोस्तों ग्रेप्स पे लगाना है आप लोगों को। ठीक है, ग्रेप्स क्या है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। और अभी अभी मैंने बताया था क्लास जब स्टार्ट हुई थी कि एक्सेस हीट देने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो विटामिन C क्या हो जाता है, अत्यधिक हीट देने से विटामिन C नष्ट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, इसके वर्ग में आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग संतरे को, ऑरेंज, लेमन, आंवला, ग्रेप्स को बाहर रख देते हो, धूप में रख देते हो, तो इसका विटामिन C खत्म हो जाता है, क्योंकि एक्सेस हीट दे रहे हो आप लोग, विटामिन C तो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर नहीं बचेगा।
ठीक है। हमारी इम्यून पावर को, प्रतिरक्षी तंत्र को स्ट्रोंग करने वाला कौन सा विटामिन है? इम्यून पावर को स्ट्रोंग करता है दोस्तों। प्रतिरक्षी तंत्र को कौन सा विटामिन स्ट्रोंग रखता है? अभी जैसे कोरोना चला हुआ है तो सबको सजेस्ट किया जाता है विटामिन सी ले भरपूर मात्रा में। अगेन अब क्वेश्चन बन सकता है यहां से, तो प्रतिरक्षी तंत्र को बढ़ाने वाला कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है दोस्तों। ठीक है, खट्टे पदार्थ खाने चाहिए इसमें। दूसरा ध्यान रखना, जो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स शर्करा कौन से विटामिन का निर्माण करते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स विटामिन सी का निर्माण करते हैं दोस्तों। विटामिन सी का फॉर्मेशन कार्बोहाइड्रेट्स करते हैं हमारे शरीर के अंदर। ये भी लाइनें ध्यान रखना। ठीक है, तो और क्या था? एक्सेस हीट देने से कौन सा विटामिन खत्म हो जाता है? तो ये हमने पढ़ा विटामिन सी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। समझ आया दोस्तों? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, आज का लेक्चर में भी आप लोगों को दोस्तों समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपना नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।